नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं काले कोट वालों के बीच। और काले कोट में जो लोग मेरे चारों तरफ आप देख रहे होंगे, काले कोट वाले, सफ़ेद शर्ट वाले, आप शायद अंदाज़ा लगा चुके होंगे, आप जानते ही होंगे, ये सब वकील हैं। और ये सब वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। और मैं इस वक्त हूँ इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। और ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का करीब 150 साल पुराना है। मैं थोड़ा अगर रिसर्च कर रहा था, 1866 में शायद यह हाई कोर्ट बना। उस हिसाब से देखें तो 150 साल से ज़्यादा पुराना। और यह हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो है, यहाँ लगभग 15,000 वकील हैं। मुझे कहा गया उसमें से 12,000 के आसपास वोटर हैं शायद। तो अब चूंकि चुनाव का मौसम है, 2 महीने बाद चुनाव है, युवाओं से मिलता हूं मैं, किसानों से मिलता हूं, महिलाओं से मिलता हूं, गांव, कस्बे, शहर सबसे मिला। तो इस बार सोचा जब प्रयागराज में हूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों से मिलूं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी कहानियां हैं, वैसे ही इलाहाबाद के वकीलों की कहानियां हैं। यहाँ के केस, मुकदमे और बहुत ऐतिहासिक फैसले, बहुत कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते रहे। अयोध्या को लेकर भी फैसला भी पहली बार यहीं हुआ। और चूंकि इलाहाबाद में हूँ, इलाहाबाद के वकीलों के बीच हूँ, और कल प्रधानमंत्री मोदी भी इलाहाबाद में थे, प्रयागराज में। हालांकि उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया, लेकिन एक बात कल प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो मैं सोचता हूँ वकीलों से बातचीत वहीं से शुरू करूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा, प्रयागराज में यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं, व्यापार भी हैं। इसमें जिक्र वकीलों का नहीं है, लेकिन वकील चूंकि एक वोटर भी होते हैं, नागरिक भी होते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। कल प्रधानमंत्री थे प्रयागराज में, जो कहा उन्होंने उसका जिक्र किया। 2 महीने बाद यूपी में चुनाव है। आप वकील हैं, वकीलों की अपनी समस्याएं, मुश्किलें होंगी, लेकिन मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ कि एक वकील के तौर पर आप एक नागरिक भी हैं। तो एक नागरिक के तौर पर आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, एक तो फिलहाल जो भाजपा सरकार है ठीक चल रही है, योगी जी भी सही कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद साफ सफाई भी सही है। लेकिन कुछ वकीलों की अपनी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ वकीलों के लिए एक तो बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बैठने की सबसे बड़ी अव्यवस्था जो है वो बैठने की है। हाई कोर्ट का वकील यहाँ बेंच पे बैठता है, गैलरी में बैठता है, प्रॉपर चैम्बर नहीं है। प्रॉपर चैम्बर ना होने की वजह से उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं है। क्लाइंट हैं जो मुवक्किल हैं वो भटकते हैं। तो ये प्राइमरी जो अव्यवस्था है, ये एक समस्या है, वकीलों की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ये बात वकील साहब कहेंगे तो देश के हर बड़ी अदालतों का यही परेशानी है, क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा बार ये है, ये काला कोट में दूसरी स्किन है जो है, इसकी अवहेलना की जाती है लगातार। तमाम सरकार आती बनती है, लेकिन अधिवक्ता समाज का कभी भी कहीं हित नहीं होता है, उन्हें उससे अलग रखा जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अधिवक्ताओं से गुजरती हुई है, तब भी उसके बावजूद हमें अनदेखा किया जाता है। तमाम सत्ता आती है, जाती है, हमें कहीं नहीं रखा जाता है। कल प्रधानमंत्री जी आए, कल हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारी व्यवस्था को लेकर, हमारे आर्थिक व्यवस्था को लेकर कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे। पूरे प्रचार प्रसार में उन्होंने कहीं भी वकीलों का जिक्र नहीं किया है। अरे लेकिन वो महिलाओं का प्रोग्राम था। इसके पहले भी तमाम लोग का प्रोग्राम था, कहते हैं, लेकिन पेपर में लिखते हैं कि यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी कुछ विकास की संभावना है, लेकिन वकीलों को वो नहीं रखते हैं। युवा अधिवक्ताओं की मूल समस्या हॉस्पिटल तक नहीं है। इलाहाबाद में कोई भी नेता आए, कोई प्राइम मिनिस्टर है हमारे या मुख्यमंत्री हो, यहाँ वकीलों का जिक्र जरूर होना चाहिए। इलाहाबाद वकीलों का गढ़ है। लेकिन ये बताओ, प्रधानमंत्री, फिर मैं कहूँगा विषय थोड़ा प्रधानमंत्री के जिक्र में खोज रहे हो। उनका मुद्दा महिलाओं का सशक्तिकरण था, उसके लिए 2.5 लाख महिलाएं लाई गई। हालांकि लाई गई सब ढोकर और नाराज होके गई, वो अलग बात है। मुद्दा ये है कि ऐसा कहा तो महिलाओं का कार्यक्रम है, यूपी को एड्रेस किया। गवर्नमेंट में भाटिया साहब यहाँ एडवोकेट जनरल हुए थे, उन्होंने, जिनके पुत्र अभी गौरव भाटिया चले गए। हाँ, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ही वकीलों के लिए कुछ सोचा था और बहुत ही कचहरियों से लेके हाई कोर्ट तक बहुत ज्यादा विकास किया था। उसके बाद कोई भी ऐसा भी नहीं आया जो अधिवक्ताओं के बारे में विचार करे और सोचे। मैं हम लोग की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह प्रयागराज आज जो है वकीलों के माध्यम में हाशिए पे चला गया है। राजनीति में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ी भागीदारी होती थी, बहुत बड़ी भागीदारी होती थी। आज पोजीशन ये है कि अधिवक्ताओं को एकदम नगण्य कर दिया गया है। उनकी कहीं गिनती नहीं होती, उनको तो एकदम वोटर समझ लिए, समझते ही नहीं है।
मैं आपको प्रश्न आप बताएं, आपका जो प्रश्न है प्रश्न नहीं, बताएं। प्रश्न मैं ये कह रहा हूँ, वकीलों के लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि देखिए चुनाव वकीलों में के नागरिक लिए तौर पर मैं हर आदमी आपको वोट बता रहा हूँ, हाँ। डेमोक्रेसी जिस तत्व से डिटरमाइन होती है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मेन बेस है सोशल जस्टिस। ग्लोबलाइजेशन और कॉरपोरेट वर्ल्ड के बाद सबसे ज़्यादा दुखी की स्थिति यह है कि सोशल जस्टिस न तो ब्यूरोक्रेसी डिटरमाइन कर पा रही है, और देश में राजनीतिक दल जितने भी हैं, अगर बियॉन्ड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम सोचते हैं और देखते हैं तो हमसे आपसे ज़्यादा सक्षम और योग्य लोग वहाँ पर नहीं हैं। पहली बात, इनकी चेतना का व्यापहरण पराभूत हो जाना इनकी असफलताएं हैं। उसके लिए वर्गगत, जातिगत, पंथगत, संप्रदायगत तत्वों में हमको आपको विभाजित करते हैं। सोसाइटी रीऑर्गेनाइज है नहीं। जहाँ तक अधिवक्ताओं का बात है, अधिवक्ता अब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। हम भारत के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारे इम्यूनो पावर के साथ कोई भी, जो मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो संवैधानिक रेमेडी हम लोग लेके चलते हैं, उसके सपोर्ट में कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ी होती। हालांकि थोड़ी इसमें सैद्धांतिक बात आपने ज़्यादा की, जो थोड़ी समझ में बात कम आई कि आप आखिर आप इतना जानिए, इसका जो सबसे बड़ा एनालिटिकल एनालाइज है, जिसको संश्लेषणात्मक विश्लेषण कहते हैं, ये कह के चलिए कि इनकी भूमिकाओं का निर्धारण हमारे वर्चस्व के लिए नहीं है। ये जानते हैं कि अगर ये वर्चस्वशाली हो जाएंगे, लाइन क्लास हैं, कल हमारी लोमड़ियों की सत्ता ये छीन लेंगे। देश की स्वतंत्रता से लेकर के हर जगह की अथॉरिटियन पर्सनालिटी जितने भी रहें, और एक सेकंड आप रुक जाइए भैया ना, अब हो गया, सारे अधिवक्ता रहे, बैरिस्टर रहे, जो स्टेट की सोवर्जिनिटी से लेकर के नगर निकाय और ग्राम पंचायत, जम्मू और क्या कहते हैं अलगू और जुम्मन की पंच परमेश्वर तक की परंपरा चलाते थे। लेकिन जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, अधिवक्ताओं के लिए कोई कुछ नहीं करता। और इस गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी जो है डोमिनेंट है। श्रद्धेय बाबा जी को सनातन धर्म और संस्कृति कारण सदगुरु के रूप में भी मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री हैं हमारे, अब चलिए अखिलेश यादव भी हमारे बड़े भाई हैं, समाजवादी हैं। हम बुरा नहीं मानते, हम राजनीति में किसी पार्टी विशेष से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं। हम एक बात बता रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि हमारे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुटच के निबंध हैं, और हम लोग पहाड़ पर भी हरे भरे फल फूल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। चलिए सुन लिया। मेन मुद्दा ये है वकील समाज का कि वकीलों का देखिए सर, यहाँ शोषण बहुत है। हमारे लिए सरकारों ने कोई ऐसी स्कीम नहीं लॉन्च की है जिसके लिए हम लोग कुछ सरकारों का धन्यवाद दे सकें। सरकारें आती हैं, हम लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। आप 15,000 वकीलों को मत देखिए, 15,000 वकीलों के पीछे उनका परिवार भी है। हम लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुछ संरक्षण सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हम लोग क्रिमिनल की वकालत करते हैं सर, विजिट करते हैं, हम लोग जाते हैं, किन मतलब मुश्किलों का सामना करके हम लोग वहाँ से केस डाल, क्या सुरक्षा मिल रही है वकील को? सुरक्षा क्या चाहिए वकील, समझा नहीं मैं। सुरक्षा की दृष्टि कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। सुरक्षा का मतलब आज वकील को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वो वंचित है। क्या, जैसे हॉस्पिटल हो गया है, हमारी सुरक्षा हो गई है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं हम लोगों का। पूरा कोरोना बीत गया जो है, कोई ऐसा पैकेज नहीं है वकीलों के लिए कि हमें कुछ राहत मिल सके। ये सरकार निरर्थक है, ये सरकार पूर्ण रूप से निरर्थक है। वकीलों के हित के लिए 2 साल बीत गया, ऐसी महामारी हमारे काल में नहीं आई, मेरे वकालत पेशे में 2 साल का कोरोना। 1 मिनट रुक जाइए आप, 2 साल का बीत गया। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूसों के लिए, महिलाओं के लिए, सारे सबके लिए दिया गया। नहीं पार्टी देखिए, पार्टी पर बात तो होगी वकील। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अधिवक्ताओं के मुद्दे की बात है, मैं सबसे पहले तो एक मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, जिससे आज हमारी सामाजिक व्यवस्था
व्यवस्था चल रही है, हम सामाजिक व्यवस्था चल रही है। 2013 में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूपी में नहीं लागू हुआ, कुछ स्टेटों में लागू हुआ है। हम जो है जाते हैं, हम क्रिमिनल की बड़े बड़े गैंगस्टरों के मुकदमा को वो अपोज करते हैं, पीड़ितों को बचाते हैं। तो हमारे प्रति सुरक्षा एकदम कहीं से कोई नहीं है। सरकार एकदम बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठी हुई है। केवल अधिवक्ताओं का वोट लेना है, इनके परिवार का वोट लेना है। 2 बार महामारी का इतना चरम सीमा रहा, अधिवक्ताओं के हित में एक बार भी नहीं सोचा गया कि अब अधिवक्ता समाज भी रोज काम करता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकाल के अपना जीविकोपार्जन करता है। किसी प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से ना तो कोई फंडिंग दी गई, ना तो शासन के द्वारा कोई सांत्वना दिया गया कि हम भी आपके पीछे खड़े हैं और आपको कोई समस्याएं हैं तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, आगे हम कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार सिंह। अश्वनी कुमार जी, ऐसे अलग से अधिवक्ता के लिए या डॉक्टर के लिए या इंजीनियर के लिए अलग से क्या होगा, समझ में नहीं आया। भाई सब सिटीजन, जैसे अगर कोरोना के लिए वैक्सीन जा रही है, डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है ना कि आप जाके उनके क्लिनिक में अगर कुछ भी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा ना लीगली। तो हमारे लिए क्या प्रोटेक्शन? सबसे बड़ी चीज, दो महामारी हम लोग झेल के बैठे हुए हैं, सबके लिए पैकेज हुआ, हम लोग के लिए क्या आया ये बताइए? कोई आया? सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा कोरोना काल में जो है मर गए, उनके परिवार पीछे रह गए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? और ये सरकार पूरा कोई थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इलाहाबाद में आए हुए थे, मैं तो खैर गया नहीं था वहाँ, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा जो कुछ महिलाएं थी वहाँ जिस स्वयं सहायता समूह को संबोधन करने वो आए थे, महिलाएं वापस जा रही थी और महिलाओं का एक ही कहना था कि ये केवल भीड़ जुटाते हैं। यहाँ तक कि स्पेसिफिक हमारे स्क्रीनशॉट है, आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा, आप दिखाइए। गोरखपुर से महिलाओं को, मेरी बात सुनिए, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर महिलाओं को उठा के यहाँ लिया गया भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन उस पर एक बार भी कहीं उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनके NGO के लिए, उनके स्वयं सहायता समूह के लिए किसी प्रकार से कोई भी जो है घोषणा नहीं की गई, केवल भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। 1000 करोड़ कल ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर के व्यक्ति, आप कागज में जा रहा है, आप उसको जमीन पे आप देखिए, आखिर वो महिलाओं को आपने क्यों नहीं कहा? गोरखपुर 450 किलोमीटर से महिलाओं को दूर लाया गया। प्रधानमंत्री राहत का हिसाब नहीं दे पाए। थोड़ा सा 2 मिनट भैया, बस 2 मिनट और बोलूंगा। जहाँ तक ये कहते हैं, मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए, जहाँ तक ये कहते हैं कि हम सबके हित में सोच रहे हैं, हम आप एक चीज देख लीजिए, गिनी चुनी 2014 के बाद इनकी सरकार बनी है, हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन कराते हैं। कौन से इन्होंने कोई एक्ट ऐसा स्पेसिफिक पारित किया जो सर्व समाज के हित के लिए हो? आप एक एक्ट बता दीजिए। जितने भी एक्ट पारित पूर्ववर्ती सरकारों ने किया जिससे हम प्रोसीड कर रहे हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, विवाह प्रच्छेद अधिनियम हो, ये मोदी जी कट्टर समर्थक हैं, साहू हैं, इनकी बात नहीं, वो बोलेंगे लेकिन मेरे बीच में ना बोले, मेरे बीच में ना बोले। अजीत भाई, जिस सरकार में आधे से के आसपास मंत्री हिस्ट्री सीटर हो, अब आपको करंट में बता दूं, यही टेनी मिश्रा, आप जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि मेरा लड़का अगर अपराध साबित हो गया तो SIT ने कह दिया कि ये साजिश थी। अब बताइए, टेनी मिश्रा जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जो सोचिए कि अगर तड़ी पार हमारे देश का गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हो तो आप वकीलों से आप अपेक्षा करेंगे, वकीलों के हित की बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी के 37 FIR थी, आज वकीलों से डरते हैं। अभी आए थे 6 महीने पहले परेड में मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम वकीलों के लिए कुछ नहीं दे पाएंगे। मैं गया था कार्यक्रम में। जब इस तरीके की स्थिति है, वकील साहब आप बोल चुके हैं, तो अब जब इस तरीके की स्थिति है, तो जब प्रधानमंत्री को या डर है या मुख्यमंत्री को डर है, तो वकीलों का हित नहीं होना। मैं अभी बता रहा हूँ, अगले 6 मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। आपको क्या समस्या है? जब कांग्रेस सरकार थी वहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया। एक समझ गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया और इस 5 साल की सरकार में करीब 450 अधिवक्ताओं की हत्या हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के हम लोग यहाँ जब धरना दे रहे थे, यहाँ पे इस मुख्यालय पे प्रदेश सरकार से मांग की गई, केंद्र सरकार से भी मांग की गई, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं अभी तक किया गया।
एडवोकेट प्रोटेक्शन लगा था, अभी 2 दिन पहले हत्या हो गई, लेकिन कोई लागू नहीं किया। और अधिवक्ता कल्याण समिति, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अधिवक्ता वकील की हत्या, अभी जौनपुर में लेकर आगरा से लेकर और हमारी बार काउंसिल के नेता तक की हत्या हो गई, बार काउंसिल के नेता तक की हत्या हो गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमारी एक निधि है जो 1.5 लाख है अधिवक्ता, लेकिन उसको बढ़ाने का आज तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है उत्तर प्रदेश सरकार से। और अधिवक्ताओं के अभी जो भाइयों ने उठाया कि हमारी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, हम लोग बड़े क्रिमिनलों के खिलाफ जो विरोध करते हैं, हम लोग की हत्या तक की धमकी आती है। यहाँ तमाम कांड हुए हैं गेट नंबर 4 पे, तमाम अधिवक्ताओं के ऊपर फायरिंग तक भी हो चुकी है, लेकिन अधिवक्ताओं के ऊपर कोई प्रोटेक्शन, कोई लागू नहीं, सिर्फ वोट बैंक के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में। और हम इस सरकार की निंदा करेंगे कि जब चुनाव आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेंच का एक मुद्दा उठा देते हैं, और जबकि उसमें सीजे की कंसेंट मस्ट होती है। और यहाँ के लोगों को भी कहा गया है, बोलिए आप, तो ये बहुत बड़ा नहीं, पश्चिमी यूपी का भी किरण रिजिजू साहब ने कहा एक चुनाव में क्यों हमेशा उठाते हैं, जबकि यूपी उसमें है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट रहेगी, उसकी सर्किट बेंच लखनऊ में। लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के जब कोई सम्मेलन होता है, हमारा नेता उसमें बयान दे देता केंद्र का, कोई प्रदेश का, कि एक पश्चिमी यूपी मेरठ में बेंच बनना चाहिए। तो ये गलत है। ये एक अधिवक्ताओं की सुरक्षा। यहाँ अगर ऐसे बताएं, मुझे चूंकि आंकड़े नहीं पता है, ऐसे वकीलों की हत्या आपने जैसे 400 बता दिया, 405 साल के अंदर, और उसमें बार काउंसिल जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसमें निर्वाचित नेता की हत्या हो गई। उस बार काउंसिल की आगरा में नेता की हत्या हो गई, यादव जो लेडीज थी। एक जो सबसे बड़ा संस्थान है बार काउंसिल, जहां हम रजिस्टर्ड होते हैं, उसके 25 लोग मेंबर चुने जाते हैं, मेंबर थी, दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर चैम्बर में हत्या कर दी गई। आप बताइए, शामिल थे मतलब लेकिन उत्तर प्रदेश इस तरह के जो तमाम वकील, उनके अलावा जो तमाम जिला जौनपुर में, आजमगढ़ में तमाम अधिवक्ताओं के, अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में, लखीमपुर में तमाम जो अधिवक्ता, इस पर सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू करते? एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, इम्पोर्टेंट बात कही है, चूंकि ये आंकड़े अभी मेरे पास नहीं थे। इन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा अधिवक्ताओं की, 450 आधिकारिक रिकॉर्ड है ये, अधिवक्ताओं की हत्या, जो सबसे बड़ी संस्था के नेता की भी हत्या हो जाती है आगरा में। तो जैसे आगरा में, लेकिन देखिए उसमें जो कातिल था वो भी वकील था। लेकिन इस तरह के देखिए, हमारे एक श्रीवास्तव एडवोकेट थे, यही कचहरी में फोटो स्टेट मनमोहन पार्क पे, उनकी दिन दहाड़े भूमाफियाओं ने हत्या कर दी। मनमोहन कचहरी का अधिवक्ता कोई अजय श्रीवास्तव जी की दिन दहाड़े कचहरी नलिनी फोटो स्टेट के सामने, ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे पड़ रही है, भूमाफियाओं की, गुंडों की, बदमाशों की, क्या अधिवक्ता के ऊपर फायरिंग हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, हमारी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सरकार नाकाम है। एक वो है सबका साथ सबका विकास में जो है चैनल के माध्यम से कि अधिवक्ता कोटे से, जिस तरह हर कोटे से विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में कोटा होता है, विधान परिषद में दो कोटा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जब तक हमारा नुमाइंदा चुन के नहीं जाएगा हमारे बीच में से, कोटे के माध्यम से। आपका क्या शुभ नाम है? आरिफ इकबाल साहब, लेकिन उसके लिए तो लोकसभा का चुनाव होता है, नॉमिनेटेड 2 एंग्लो इंडियन है, लेकिन पूरा संविधान के लिए, इतने बड़े समुदाय के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कोई कोटा नहीं है वहाँ पे। अब जरा बाकी लोगों से भी समझते हैं। आप ये नारा, मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास में जो है वकील कहाँ पे है, वकील कहाँ खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन, उस नारे में वकील कहाँ है? ये सरकार बिल्कुल फेल है। ये जब प्रदेश में जो कानून की सुरक्षा, कानून के लिए लड़ते हैं, हर आबादी के लिए लड़ते हैं, उनकी हत्याएं 450 साल में हो गई, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ये सरकार प्रशासनिक तौर से बिल्कुल फेल है। ये बताओ जरा मुझे, ये जरा बहुत नेगेटिव चल रहा है, इतना भी जो है। बोलो जो, एक सेकंड, आप अपना नाम बताइए पहले। वरुण कुमार अग्निहोत्री। वरुण कुमार जी, मेरा किसी से कोई परिचय है पहले से नहीं है, मैं सीधे आया, जो यहाँ मिले बात कर रहे हैं, बोलिए, आप अपनी बात भी बोलिए। अब एक वकील साहब अगर कह रहे हैं कि देखिए सर, ऐसा है का मुद्दा है, नहीं, वो तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वकीलों
क्योंकि हत्याओं का सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इलाहाबाद में कितनी हत्या हुई है? इलाहाबाद में हमारे समझ से अभी चार सालों में अभी यहाँ पे एक लिस्ट भी टंगी थी, कम से कम 400 अधिवक्ताओं का जो है 400 उन्होंने कहा। कोविड में भी कुछ डेथें हुई हैं यहाँ पे। अभी बीच में अभी आप एक हफ्ता पहले आते यहाँ लिस्ट टंगी थी। कोविड में जो लोग मरे हुए उनके लिए क्या व्यवस्था की? लेकिन कुछ चीजों पे इन सरकारों ने काम भी अच्छा किया है, ऐसा बात नहीं है। रोडें अच्छी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हुआ है जी, मैं से रोजगार मिल जाएगा। कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ। कुछ चीजों पे अच्छा काम हुआ है, कुछ चीजों पे प्रश्न भी उठेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर एक चीज पे जो है कुछ चीजों पे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कार्य जो है सरकारी संस्थानों को बेच रहा है वो व्यक्तित्व। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, कैमरा इधर है। हमारे सारे जो है जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो उसको केवल अडानी अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। बच्चों का भविष्य एकदम से बर्बाद हो रहा है। एक भी वैकेंसी बच्चों को नहीं मिल रही है और यहाँ तक कि संविदा के आधार पर बच्चे नौकरी पा रहे हैं, उसके अंदर भी व्यापारी घुस गया है। क्या नाम है आपका? ओडी मालविया। ओडी मालविया साहब। और बच्चों का मारे जा रहे हैं, जेल में कैदियों को मारे जा रहे हैं और सड़क पे वकीलों को मारा जा रहा है। ऐसे रहिए थोड़ा। जेल में कैदियों को मारा जा रहा है और यहाँ सड़कों पे वकील मारे जा रहे हैं। अब ये बताइए, एक बात आई की हत्या हो रही है। देश प्रदेश का युवा नौजवान बेरोजगारी के इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, वर्तमान सरकार में बेरोजगारी के आलम में दर की ठोकरें खा रहा है। गरीब व्यापारी मत जनता ट्रस्ट। गरीब किसान नौजवान का भोजन हुआ करता था नमक और तेल। यह उत्तर प्रदेश की सरकार उस तेल को भी, जो नमक और तेल लगा के गरीब का बेटा अपने घर में अपनी भूख को मिटा लेता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसी सियासत हुई है, वर्तमान सरकार योगी जी ने ऐसी सियासत की है जो गरीबों के हाथ से नमक और तेल को भी दूर कर दिया है। 250 रुपए लीटर तेल है, बताइए लाले पड़े हैं।